साथ मेरा सवाल तो नहीं है, एक दरखास्त है। क्योंकि सबसे ज्यादा सवालात इस दफा मैंने किए हैं। तो मैंने पिछली दफा बताया था कि मेरा बेटा हुआ है, तो मैंने उसका नाम रखा है कल्बे मोमिन। तो उम्मीद है कि वो इसी तरह ही रहे। और इसमें सिर्फ एक गुजारिश है, मुझे पता है आपने हजारों जगह इसका जवाब दिया हुआ है, तो ये चूंकि रिकॉर्ड में आ जाएगी बात। तो चूंकि मेरा जो तल्लक है वो अहले तशय्युई से था, लेकिन फिर मैंने चेंज किया फिक्र को। तो मेरी जोजा जो है उनका तल्लक अभी भी उसी से है, तो वो ज़रा फैमिली में थोड़ा होता है। तो मैं अपने बच्चे की तरबियत जो है वो इस सारे मामले में किस तरह करूं, तो ये ताकि अगर मैं कभी भूल भी जाऊं तो ये चीज़ सामने हो तो मैं निकाल के देख लिया करूं। अल्लाह ताला आपके लिए आपके बच्चे को बाइस बरकत बनाए। अल्लाह ताला उसके इल्म में रसूख अता फरमाए, उसको अच्छा अमल करने की तौफीक दे, आप उसकी खुशियाँ देखें। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। बच्चे की तरबियत के मामले में दो चीज़ें मेरे ख्याल में पेश नज़र रहनी चाहिए। एक तो ये है कि आपने अपनी रिवायत उसको मुंतकिल करनी है। ये शिया सुन्नी से बालातर एक मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है। जाहिर है कि बाकी चीज़ों के बारे में आप सवाल नहीं कर रहे, दीन के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो दीन की रवायत में कुछ चीज़ें वो हैं जो मानने की, वो आपकी अहलिया के नज़दीक भी मानने की होंगी, आपके नज़दीक भी मानने की होंगी। उनको ईमानियात की सूरत में हमारे यहाँ बयान किया जाता है। इसी तरह कुछ चीज़ें वो हैं जो करने की हैं, जैसे इबादत है, जैसे तत्हीरे बदन की चीज़ें हैं। ये चीज़ें एक रिवायत के तौर पर हमें अपने बच्चों को सिखानी होती हैं और ये सिखानी चाहिए। आप अपनी अहलिया से हमेशा ये कहें कि जब बच्चा शऊर की उम्र को पहुंच जाएगा, उस मौके पर आपका भी हक है कि जो आपके ख्याल के मुताबिक इन बुनियादी चीज़ों के अलावा कोई मसला है, जैसे मिसाल के तौर पर उनके यहाँ इमामत का अकीदा है, आप भी सामने रख दीजिएगा। और जो मेरे नज़दीक इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें मैं आपके नुक्ता नज़र को सही नहीं समझता, वो भी रख देंगे। लेकिन इस वक्त बच्चे को किसी इंतशार में मुब्तला नहीं करना चाहिए। जो मेरे और आपके दरमियान मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ें हैं, जो हमारी उम्मत की रिवायत की हैसियत से हैं, अल्लाह की किताब कुरान का तारुफ है, इबादत है, इसी तरह तत्हीरे बदन वगैरह की चीज़ें हैं, तो इनको हम बच्चे को सिखाते हैं। यानी बच्चा जब तक शऊर की उम्र को पहुँच के चीज़ों को अलग अलग करने की तमीज़ पैदा नहीं कर लेता, उस वक्त तक उसे इन बहसों से मुतारफ भी नहीं कराना चाहिए और इनमें उलझाना भी नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक अगर आपकी अहलिया ये बात समझ लेंगी तो इससे बहुत कुछ मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब वो शऊर की उम्र को पहुंच जाए तो उस मौके के ऊपर आप चीज़ों को इस्तिदलाल के साथ सामने रख दें और पहले ही मरहले में ये बता दें कि ये दीन अल्लाह के पैगंबर के ज़रिए से मिला है, पैगंबर का हमने तारुफ करा दिया, इसको इंसान समझ रहे हैं। जब इंसान किसी चीज़ को समझते हैं तो उनका फहम सही भी होता है, उसमें गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने दीन को जैसे समझा है वो मैंने अपनी किताब अल इस्लाम में या मीज़ान में बयान कर दिया। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि ये 5 बड़े इनहराफात हुए हैं, तो इन इनहराफात को बयान कर दिया जाएगा, इनके दलाइल बयान कर दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चे पर छोड़ दें कि वो खुद क्या राय कायम करता है। बुनियादी बातें आपने बता दी और उसमें कोशिश ये करें कि घर में कोई मुखासमत की फ़ज़ा न पैदा होने पाए। मुखासमत की फ़ज़ा बच्चे की ज़हनी सतह पर बहुत बुरे असरात डालती है। पहले ही बैठ के ये चीज़ तय कर लें कि हम इस तरह से मुसल्लमात से चलेंगे। जो कुरान मजीद ने यहीं से बात शुरू की ना, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, यानी आओ बात वहाँ से शुरू करते हैं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुत्तफ़क़ अलैह है। तो आप बच्चे को भी यहाँ से शुरू करें, दोनों मियाँ बीवी मिल के उसको इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों से मुतारफ़ कराएं और इख्तलाफी चीज़ें दलील के साथ उस वक्त सामने रखें जब वो शऊर की उम्र को पहुँच जाए और उनके फ़र्क व इम्तियाज़ को अप्रिशिएट कर सकता हो। उससे पहले ये महज इंतशार ज़हनी का ज़रिया बनेगी। इनके साथ आप कोशिश करें कि बच्चे को ज़रूरी ज़ुबानें सिखाएं,
کوئی ایک دو ایسے ہنر ضرور سکھائیں جو معاشی لحاظ سے اس کو بے پرواہ کر دیں، یعنی وہ ملازمتوں ہی کے پیچھے بھاگنے والا نہ بنے، اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کچھ ریاضی، کچھ سائنس سے متعارف کرا دیں۔ یہ چیزیں لازم ہیں۔ اس کے بعد پھر بچے کا کام ہے وہ اپنے لیے کیا چیز منتخب کرتا ہے، کس راستے پر چلتا ہے، پھر وہ جدھر جانا چاہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس میں اس کو کامیاب کریں۔